ये गरमाई हुई राजनीति है। सबसे ज़्यादा जो मुख्य पहलू है, जो दुखद पहलू भी कहा जा सकता है कि हो ना हो सके बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो जाए। जेडी से जेडीयू का बनेगा नहीं। अगर कहीं उनका बीजेपी से तालमेल नहीं हो पाया, जैसा कि अटकलें लगाई जा रही है, उस स्थिति में बहुमत के अभाव में सरकार ना बनने की स्थिति में कार्यकारी मुख्यमंत्री बनते हुए नीतीश कुमार इस बात की अनुशंसा कर सकते हैं। इन तीनों में अगर तालमेल नहीं बैठता तो तय मानिए कि विधानसभा चुनाव एक साथ लोकसभा के साथ होंगे। उस स्थिति में के साथ जाएगी, नहीं जाएगी। जेडीयू किसके साथ जाएगी? पुनः आरजेडी के साथ जाएगी या बीजेपी के साथ जाएगी। तीसरा विकल्प रहता है, क्या जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगी? क्या आप इस बात का श्योर कर रहे हैं कि ये सरकार नहीं गिर रही है, या वो नीतीश कुमार जी पाला नहीं बदलेंगे? नीतीश जी तो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 2024 हम पार कर देंगे। पार कर देंगे। तो ये तय मानिए कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना होते हुए भी हम बीजेपी विरोधी खेमे में रहेंगे। ये नहीं हो रही है कि पप्पू यादव के साथ है। अब ये आप तय कीजिए कि क्या पप्पू यादव हमारे साथ हैं, या वो आरजेडी के साथ लगातार उन्होंने प्रयास भी किया है कि लालू जी मान जाए और हमको एक सीट भी दे दे। तो ये तो परिस्थितियों पे निर्भर करता है। अधिकारी जय भीम, सभी चैनल को स्वागत है। आज का पीसी का उद्देश्य आप लोगों को ये जानकारी देनी है कि आज़ाद समाज पार्टी बिहार और भीम आर्मी के आगामी जो लोकसभा चुनाव है और हो सकता है कि आसन्न विधानसभा चुनाव भी हो, उसके संबंध में अपनी सफाइयों को पेश करना, ताकि लोगों को ये समझ में आ सके कि हमारी पार्टी इन राजनीतिक कार्यों में किस तरह से भागीदारी करेगी। तो आपको कहना है कि सर बिहार में जो है लोकसभा का और विधानसभा को चुनाव एक साथ हो सकता है? देखिए, संभावनाएं बहुत सारी हैं और राजनीति संभावनाओं का खेल है। कौन किसके तरफ जाएगा, ये एक संभावनाएं अटकलें लगाई जा रही हैं। लगातार सोशल मीडिया में बात हो रही है और ये गरमाई हुई राजनीति है। सबसे ज़्यादा जो मुख्य पहलू है, जो दुखद पहलू भी कहा जा सकता है कि हो ना हो सके बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि अगर मान लिया जाए कि आज सीटों पर तालमेल अगर नहीं होती है, तो अगर ऐसा भी होता है कि आरजेडी से जेडीयू का बनेगा नहीं। अगर कहीं उनका बीजेपी से तालमेल नहीं हो पाया, जैसा कि अटकलें लगाई जा रही है, उस स्थिति में बहुमत के अभाव में सरकार ना बनने की स्थिति में कार्यकारी मुख्यमंत्री बनते हुए नीतीश कुमार इस बात की अनुशंसा कर सकते हैं कि पुनः जनमत लिया जाए और फ्रेश जो है विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ कर दिया जाए। आजाद समाज पार्टी का क्या स्टैंड रहता है जब इस तरह की परिस्थितियां होगी? तो क्या वो अकेले चुनाव लड़ेंगे या ज्वाइंट में जा सकती है? परिस्थितियों के बारे में समझ लीजिए। बिहार में जो स्थितियां हैं, जो दो मुख्य पार्टी, तीन पार्टियां हैं जो मुख्य रोल में है, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी, इन तीनों में अगर तालमेल नहीं बैठता तो तय मानिए कि विधानसभा चुनाव एक साथ लोकसभा के साथ होंगे। उस स्थिति में अब ये तय करना जरूरी है कि आरजेडी किस पाले जाती है। क्या वो बीजेपी के साथ जाएगी? नहीं जाएगी। जेडीयू किसके साथ जाएगी? पुनः आरजेडी के साथ जाएगी या बीजेपी के साथ जाएगी। तीसरा विकल्प रहता है, क्या जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगी? उस स्थिति में हमारे पार्टी का जो स्टैंड है स्पष्ट है कि हम कभी भी बीजेपी के समर्थित जो पार्टियां हैं और जो समूह होगा उसके साथ हम नहीं जाएंगे। लेकिन तो एक साथ चुनाव होगा तो क्या करेंगे सर? आपकी पार्टी क्या करेगी? भाई, खेल होता है तो खिलाड़ी खेल खेलता है। सर, लेकिन जिन पार्टियों का आप नाम लिए हैं वो इंडिया गठबंधन में है और इंडिया गठबंधन से आप बाहर में हैं। आपको इंडिया गठबंधन में कोई जगह नहीं मिली। मामला आपने अभी पूछा कि बिहार की परिस्थितियां इस लोकसभा में क्या होगी, पहले उसको स्पष्ट करना जरूरी है। उस हिसाब से हमें यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हमारा स्टैंड क्या होगा। क्या आप इस बात का श्योर कर रहे हैं कि ये सरकार नहीं गिर रही है, या वो नीतीश कुमार जी पाला नहीं बदलेंगे? नीतीश जी तो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 2024 हम पार कर देंगे। पार कर देंगे। तो ये तय मानिए कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना होते हुए भी हम बीजेपी विरोधी खेमे में रहेंगे। चाहे वो तीसरी मोर्चा भी बनानी पड़े तो हम भाजपा का विरोध आवश्यक रूप से करेंगे, क्योंकि ये संविधान विरोधी है और शोषित वंचितों के खिलाफ करने वाली पार्टी है। तो इस बार फिर आप पप्पू यादव के साथ हैं? बात ये नहीं हो रही है कि पप्पू यादव के साथ है। अब ये आप तय कीजिए कि क्या पप्पू यादव हमारे साथ हैं,
या वो आरजेडी के साथ लगातार उन्होंने प्रयास भी किया है कि लालू जी मान जाए और हमको एक सीट भी दे दे। तो ये तो परिस्थितियों पे निर्भर करता है कि तीसरा मोर्चा जब बनेगा तो क्या दिक्कत है। पप्पू यादव क्या, बहुत सारे लोग आएंगे जो निष्पक्ष शक्तियाँ बिहार में आपके कोई नेता नहीं है? बिहार में कोई नेता मतलब आपका क्या है? मेरा कहने का मतलब आजाद समाज पार्टी का कोई नेता नहीं बिहार देखिए, में? आजाद कुछ समाज पार्टी का जो मुख्य नेता सांगठनिक स्तर पर होता है वो प्रदेश अध्यक्ष होता है, जो हमारे माननीय जौहर आजाद जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम अभी उन्हीं को नेता मानते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी है। जहाँ तक मुख्यमंत्री का मामला है कि मुख्यमंत्री भी आप लोग पूछ सकते हैं कि आजाद समाज पार्टी का होगा कि नहीं, हो सकता है, परिस्थितियाँ बनने दीजिए। मुख्यमंत्री भी, और ये तय है कि मुख्यमंत्री हम किसी दलित या मुस्लिम को ही बनाएंगे। सर, अगर आपकी पार्टी बिहार में कोई चुनाव लड़ती है लोकसभा के अकेले, कितने सीटों पर लड़ेगी आपकी पार्टी? लोकसभा में पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं और फिर पार्टी स्पष्ट करना चाहती है कि हम 10 सीटों पे चुनाव बड़े दमखम के साथ लड़ना चाहते हैं, अगर गठबंधन इंडिया से नहीं होती है तो। बाकी सीटों पर बाकी सीटों पे आप बाकी किसको 30 समर्थन सीटों पे कीजिएगा? क्या करेंगे? बाकी सीटों पे आप किसको समर्थन कीजिएगा? इस 30 सीटों पे हमने अभी खाली छोड़ा है कि आरजेडी और जेडीयू के लोग आपस में बांटकर हमारे साथ गठबंधन कर ले। अन्यथा क्यों ऐसा किया गया कि अगर किसी कारणवश बीजेपी अगर यहाँ जीतती है तो कल हो के ये ना इल्जाम लगे कि हमारे कारण बीजेपी आई, बल्कि आपने ऐसा किया था, आपने गलत सलत गठबंधन किया जिसके कारण बीजेपी बिहार में। आरजेडी जेडीयू आपने एक मिनट, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने कहा कि बिहार में हम 10 सीटों पर दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे या चुनाव में हराने के लिए लड़ेंगे? निश्चित तौर पे हम जीतने के लिए लड़ते हैं। सवाल है मैंडेट का, सवाल है जनता का। अगर सवाल जनता से हम करते हैं कि अगर आप उब गए हैं आरजेडी के वंशवादी सरकार से, अगर आप नीतीश कुमार के दलित विरोधी पुलिस प्रशासन के खिलाफ अगर आप खिलाफ हैं तो आप हमारे साथ आइए, और आइए पूरे दमखम के साथ आइए और शोषित वंचितों को और आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाने में आप अपना योगदान दें। बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपका क्या स्टैंड है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की बात उठाती है, लेकिन इन दिनों वो अपने रास्ते से भटक चुकी है। वो किसी न किसी कारण किसी शक्तियों को जो बीजेपी को रोक सके